नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सत्यव्रत के त्रिशंकु बनने की कथा, यानी कि किस तरह से सत्यव्रत जो है वो त्रिशंकु बने थे। देखिए, इसके पीछे दो कहानियां हैं, हम दोनों यहीं डिस्कस करने वाले हैं। पहली कथा के अनुसार जो सत्यव्रत हैं उनके पिता थे सूर्यवंश के राजा त्रियारुण। सूर्यवंश था और सूर्यवंश के राजा थे त्रियारुण। त्रियारुण को आप जगह जगह अलग अलग नामों से जानेंगे, कहीं कहीं इनका नाम त्रिबंधन दिया है, कहीं कहीं अनरण्य दिया है। अब त्रियारुण के पुत्र हुए सत्यव्रत। सत्यव्रत जो थे बहुत ही कामी थे। एक बार इन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण की कन्या का अपहरण कर लिया। उस कन्या की होने वाली थी शादी। अब ब्राह्मण कुल के जितने भी राजा वगैरह थे वो तो बड़ा गुस्सा हुए, और गुस्सा होने के बाद वो गए इनके पिताजी के पास, यानी कि त्रियारुण के पास। त्रियारुण ने राजपुरोहित यानी कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से जो है सलाह ली, और सलाह लेने पर अपने इकलौते बेटे को देश निकाला दे दिया। अब यहाँ सत्यव्रत जो था बहुत गुस्सा हुआ, घनघोर जंगल में जाकर कठिन तपस्या करने लगा, और पूरे राज्य में अकाल पड़ गया। इसकी तपस्या से कह सकते हैं। अब उन दिनों विश्वामित्र भी तपस्या कर रहे थे, और उनके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सत्यव्रत को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने उनके परिवार की रक्षा के लिए भोजन उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया। एक दिन जब जंगल में उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो वशिष्ठ की जो गाय थी, नंदिनी गाय, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई साधारण गाय नहीं थी, एक ऐसी गाय थी जो भोजन उपलब्ध करा सकती थी कितने भी लोगों के लिए, वस्त्र उपलब्ध करा सकती थी, जो चाहिए वो दे सकती थी, इस तरह की ये गाय थी। तो नंदिनी गाय जो थी उसको जो है बिना किसी को बताए इस नंदिनी गाय को काट के, और इसका जो मांस है बिना बताए विश्वामित्र के परिवार को खिला दिया। ऋषि वशिष्ठ को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने सत्यव्रत को चांडाल होकर जीवन जीने का जो है श्राप दे दिया। चांडाल का कहीं कहीं अर्थ ही त्रिशंकु होता है बेसिकली। इसके इन्होंने 3 कारण भी दिए, है ना, और ये शाप दिया कि उसे त्रिशंकु बन के जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। 3 कारण क्या दिए? पहला, पिता से दुर्व्यवहार, दूसरा ब्राह्मण की कन्या का अपहरण एवं बलात्कार, और तीसरा गौ हत्या। अब ये चंडाल बन के वन में भटक ही रहे थे। इनके पिता को पता चला कि भाई त्रिशंकु बन के जो है भटक रहे हैं। अब ये इन्होंने त्रिशंकु को बुलाया और राजगद्दी सौंप दी और स्वयं वन में चले गए। फिर त्रिशंकु का विवाह हुआ और उनके बेटे हुए हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र की पत्नी हुई शैव्या, और पुत्र हुए रोहिताशव। ये एक कहानी है। अब यहाँ पर एक और कहानी आती है। दूसरी कहानी के अनुसार सत्यव्रत जो थे वो त्रियारुण के बेटे हैं। कहानी वही चल रही है, सत्यव्रत जो है त्रियारुण के बेटे हैं, और यहाँ पर ब्राह्मण की कन्या वाली बात नहीं है। इस कथा में क्या है कि इन्होंने कोई छोटा सा अपराध किया और जिसकी वजह से सत्यव्रत को देश निकाला दे दिया गया। अब सम्राट त्रियारुण सारी की सारी पृथ्वी और स्वर्ग को छोड़कर अन्य सभी लोगों पर उनका साम्राज्य था। त्रियारुण का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक था? पृथ्वी और स्वर्ग लोक को छोड़कर बाकी सभी लोगों पर था। अब इस कारण सत्यव्रत जो थे वो शरीर स्वर्ग में जाना चाहते थे। जब इन्हें निकाल दिया, उनको शक किया स्वर्ग में इनके पिता का साम्राज्य था नहीं, उनका मुझे शरीर स्वर्ग में जाना है। अपनी बच्चों जैसी इच्छा लेकर ये पहुंचे वशिष्ठ जी के पास, और उन वशिष्ठ जी ने नहीं माना तो उनके बेटे शक्ति के पास गए। उन्होंने भी मना कर दिया, समझाया कि शरीर के साथ जो है स्वर्ग जाना संभव नहीं है, ये ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है। अब ये जाते हैं विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी मान गए। अब विश्वामित्र जी मान जाते हैं तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, इन दोनों के परिवार के बीच में हो जाता है मनमुटाव। विश्वामित्र के शाप के कारण क्या हुआ? विश्वामित्र ने शाप दिया होगा, रुधिर नाम के एक राक्षस ने शक्ति ऋषि को खा लिया। रुधिर नाम के राक्षस ने शक्ति ऋषि को खा लिया। शक्ति ऋषि कौन है? वशिष्ठ जी के बेटे, और वशिष्ठ जी के बाकी के जो 99 बेटे हैं सबका विनाश कर दिया। अब बड़े परेशान महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति, शक्ति की जो माता जी हैं, वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति, ये लोग इतना दुखी हुए, अपना प्राण त्यागना इन्होंने चाहा। तब शक्ति जी की पत्नी जो थी दृश्यंती जी, उन्होंने बताया कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ में जो है उनका वंशज पल रहा है। महर्षि वशिष्ठ जी को एक बार क्या होता है, वेद की ऋचाओं का जो पाठ कर रहा है बालक, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। उनको लगता है शक्ति जो है वो वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं। एक्चुअली में ये वही बालक थे जो माता अदृश्यंती के पेट में थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये बच्चा पैदा होता है। ये बच्चा कौन है? ये होते हैं महर्षि पराशर, वशिष्ठ जी के पोते हुए पराशर जी, शिव जी के अनन्य भक्त थे ये। ठीक है, अब समझो कि इस बच्चे ने गर्भ में ही वेद की ऋचाओं का पाठ किया। ठीक है, तो विष्णु जी ने प्रकट होकर वशिष्ठ जी को स्वयं बताया था कि यह आपके कुल को तारेगा बच्चा जो आ रहा है। चलो जी, यहाँ पर अब महर्षि पराशर का जन्म हो जाता है। पराशर जी जो थे, जब उन्हें बड़े होते हैं वो पता चलता है कि उनके पिता को और बाकी 99 जो हैं इनके चाचाओं को या ताऊओं को इस तरह से रुधिर जो राक्षस है उसने खा लिया, तो उनका क्रोध नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। बहुत क्रोधित होते हैं और पूरे राक्षसों का विनाश करने का प्रारंभ कर देते हैं। पहले तो उन्होंने कहा था मैं पूरे विश्व का संहार कर दूंगा, फिर पिता वशिष्ठ के समझाने पर थोड़ा माने, लेकिन राक्षसों पर तो उनका क्रोध कम नहीं हुआ।
उन्होंने राक्षसों का विनाश करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। अब राक्षसों के झुंड जो है यज्ञ में आके जलने लग गए, भस्म होने लग गए। उधर महर्षि वशिष्ठ जो थे बड़े परेशान हो गए कि उनका पुत्र का पुत्र है पराशर जो हैं, उनके पोते जो हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब उनके लिए तो राक्षसों की हत्या करना भी सही नहीं था। उन्होंने बहुत समझाया, उन्होंने कहा सज्जनों का काम है क्षमा करना, तुम थोड़ा क्षमा कर दो, औरों को कष्ट देना तुम्हारा काम नहीं है। राक्षस तो अपने कर्म फल से बंधे हुए हैं। फिर ठीक है, ये बात समझ के जो पराशर जी हैं थोड़ा उनका गुस्सा शांत होता है, और गुस्सा शांत होता है तो यज्ञ को वहीं समाप्त कर देते हैं। जब यज्ञ समाप्त करते तो राक्षसों के आदि कुल पुरुष महर्षि पुलदत्त से पराशर की क्षमाशीलता से बहुत खुश हो जाते हैं, और उन्हें आशीर्वाद से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम कह सकते हैं कि पराशर जो हैं समस्त शास्त्रों के ज्ञाता बन गए थे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि ये जो हैं किस तरीके से त्रिशंकु बने इन बिटवीन। आप जब वशिष्ठ जी के पास गए थे ये, तो इन्होंने मना कर दिया था, है ना। शक्ति के पास गए तो भी मना कर दिया क्या कि नहीं, आप सशरीर नहीं जा सकते। तो विश्वामित्र जब इनकी बात मान जाते तो विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें भेजूंगा स्वर्ग। अब ये स्वर्ग की तरफ इनको बढ़ा रहे थे, शरीर के साथ यज्ञ हो रहा था। जब स्वर्ग की तरफ बढ़ा रहे थे तो ऊपर से इंद्र ने इनको रोक दिया। इंद्र ने मना कर दिया कि नहीं भाई, इधर सशरीर नहीं आ सकते, आप सशरीर नहीं आ सकते, और इन बिटवीन ये बीच में रुक जाते हैं। तो विश्वामित्र ने क्या किया, अपनी शक्तियों से ही बीच में ही उनके लिए एक स्वर्गलोक बना दिया। और इसी कथा के अनुसार ये क्या हुआ, ना तो धरती पर रुके, ना तो ऊपर पहुंच पाए, और बीच में लटक गए, और ये जो है त्रिशंकु बन गए। तो दो अलग अलग कथाएं हैं त्रिशंकु की। एक वो कथा है कि चंडाल बन गए थे, ठीक है, और एक ये कथा है किस तरह से ये बीच में आसमान में लटक गए थे। सो बस ये वीडियो होती है हमारी यहीं पर ख़त्म। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।